Hello friends, welcome to Chara Study Hub. Today we are going to discuss social and cultural uprising. तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो. तो पहले आता है ब्रह्म समाज. इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसका फाउंडर का नाम क्या है एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था एंड इसका हेड कौन है. तो पहले जानते हैं इसका जो फाउंडर है उनका नाम क्या है. राजा राममोहन रॉय. तो ब्रह्म समाज का फाउंडर का नाम याद रखना, राजा राममोहन रॉय है. इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता था, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर एंड आखिर में इनको बोला जाता था फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आखिर वाला ये एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको बोलते हैं. तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय बिलीव्ड इन मोनोथिज्म. तो ये मोनोथिज्म के ऊपर बिलीव करते थे. ये मानते थे कि सबका भगवान या सबका मालिक एक है, ठीक है. एंड ही अपोज्ड आइडल वर्शिप. तो ये जो मानते थे भगवान एक है एंड ये निराकार है, तो अगर भगवान निराकार है हम इसको आकार कैसे दे सकते हैं, तो ये गलत है. इसीलिए ये आइडल वर्शिप को अपोज करते थे, ठीक है. ही वॉज गिफ्टेड लिंग्विस्ट. तो इनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था. ही न्यू मोर देन डजन ऑफ लैंग्वेज. तो हमारे डेट में, आज के डेट में लोगों को 2-3 लैंग्वेज ठीक से समझ में नहीं आता, तो उस टाइम इनको 12 से ज़्यादा लैंग्वेज इनका ज्ञान था. तो सोचो ये कितना टैलेंटेड है. तो इनको जो भाषा जानते थे इसमें से था संस्कृत, पर्शियन, एरोबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हर्ब्रियू, ठीक है. तो ये इन सारे भाषाओं का ज्ञान था राजा राममोहन रॉय को. नेक्स्ट आते हैं ही क्रिटिसाइज्ड सती प्रथा एंड कास्टिज्म. तो ये सती प्रथा और कास्टिज्म को विरोध करते थे. ही एस्टेब्लिश्ड द आत्मीय सभा इन कलकत्ता इन 1815, ठीक है. तो इन्होंने 1815 में एक सभा का एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना किया था जिसका नाम था आत्मीय सभा, ठीक है. उसके 2 साल बाद यानी 1817 में इन्होंने एक कॉलेज का स्थापना किया था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज. एंड इसका फाउंडर कौन थे, डेविड हरे एंड खुद थे राममोहन रॉय, ठीक है. तो पहले आते हैं 1815 में. 1815 में इन्होंने एक सभा का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था, आत्मीय सभा, ठीक है. नोट करना, आत्मीय सभा. ये 1815 में स्थापना किया था. कहाँ पे, कलकत्ता में. उसके 2 साल बाद यानी 1817 में इन्होंने एक कॉलेज का स्टार्ट किया था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज. एंड इसका फाउंडर कौन थे, डेविड हरे एंड राममोहन रॉय, ठीक है. उसके बाद 1821 में ही स्टार्टेड संवाद कुमुदी. इन्होंने एक न्यूज़पेपर का स्टार्ट किया था जिसका नाम था संवाद कुमुदी. ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था जो कि वीकली बेसिस में पब्लिश होता था. उसके बाद 1822 में इन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरुआत किया था जिसका नाम था बंगदत्त एंड मीरुत उल अकबर, ठीक है. तो याद रखना 1821 में इन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्थापना किया था जिसका नाम था संवाद कुमुदी, ठीक है. संवाद कुमुदी ये इनका पहला न्यूज़पेपर था. एंड 1 साल बाद यानी 1822 में इन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरुआत किया था जिसका नाम था बंगदत्त. पहला था बंगदत्त एंड दूसरा था मीरुत उल अकबर, मीरुत उल अकबर. तो ये जो न्यूज़पेपर का नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, याद रखना. तो इन्होंने कुल 3 न्यूज़पेपर का एस्टेब्लिशमेंट किया था. पहला आता है संवाद कुमुदी, उसके बाद आता है बंगदत्त एंड उसके बाद आता है मीरुत उल अकबर. एंड ये जो बंगदत्त न्यूज़पेपर है ये 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था. तो इसको जो पब्लिश कौन करते थे, राममोहन रॉय एंड द्वारकानाथ टागोर, ठीक है. इन द सेम ईयर यानी 1822 में इन्होंने एक और न्यूज़पेपर शुरुआत किया था जिसका नाम था मीरुत उल अकबर. ये पहला पर्शियन जर्नल था, ठीक है, पहला पर्शियन जर्नल था, याद रखना. नेक्स्ट आते हैं राजा राममोहन रॉय स्टार्टेड वेदांत कॉलेज. तो ये बहुत ही फेमस कॉलेज है वेदांत कॉलेज जो कि कलकत्ता में आता है. तो ये 1825 में राजा राममोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज का स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद 1828 में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था. क्या था, ब्रह्म समाज. जो इम्पोर्टेंट है ब्रह्म समाज.
इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1828 में। एंड लेटर ये 1845 में ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हुआ। एंड इसको कन्वर्ट कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो यहाँ पे नोट किया है, इन 1845 ब्रह्म सभा रीनेम्ड एज ब्रह्म समाज बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एंड ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये कौन है? द्वारकानाथ टैगोर के बेटे हैं। उसके बाद इन 1829 दिसंबर 4 इन्होंने सती प्रथा को एबोलिश किया था। ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने 1829 दिसंबर 4 में सती प्रथा को एबोलिश किया था। एंड इनके साथ कौन थे? उस टाइम के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, एंड राजा राममोहन रॉय, ये दोनों मिलके सती प्रथा को बैन किया था या फिर एबोलिश किया था। इन 1830 राजा राममोहन रॉय ट्रैवल टू यूके। तो 1830 में राजा राममोहन रॉय यूके को ट्रैवल किए एज ए एम्बेसडर। एंड ये किसका एम्बेसडर के रूप में गए थे? तो एक था मुगल एम्परर जिसका नाम था अकबर शाह टूआई। ठीक है, तो इनके एम्बेसडर के रूप में राजा राममोहन रॉय ने यूके को ट्रैवल किया था। किसके लिए ट्रैवल किया था? तो उस टाइम के जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक, इन्होंने इनको साथ जाके इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, क्या ये सती प्रथा को ओवरटर्न नहीं कर देंगे, तो इसीलिए ये जांच करने के लिए इन्होंने यूके गए थे। ठीक है, तो आखिर में जब सती प्रथा टोटली बैन हो गया तो इन 1831 में क्या हुआ? अकबर शाह टूआई ने इनको एक टाइटल दिया था जिसका नाम था राजा। ठीक है, तो उसके बाद इनको राजा राममोहन रॉय के नाम से जाना जाता था। तो आखिर में ये महान महापुरुष का देहांत हो गया। ठीक है, 1833 में। ठीक है, इन 1833 सितंबर 27 ही डाइड एट स्टेपल्टन ए विलेज ऑफ ब्रिस्टल। ठीक है, ब्रिस्टल में एक विलेज था जिसका नाम था स्टेपल्टन, यहाँ पे इनका मौत हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आता है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के बाद ये देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन ने इसका लीडरशिप किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय देवेंद्रनाथ टूक द लीडरशिप ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, एंड ये कौन थे? द्वारिकानाथ का सोन थे। इन 1839 इन्होंने एक सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, जो कि कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद आता है केशव चंद्र सेन। इन्होंने 1857 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था। इन्होंने ज्वाइन करते टाइम में एक सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था संगत सभा। ठीक है, संगत सभा। इन 1861 ही स्टार्टेड इंडियन मिरर, ये जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ठीक है, इंडियन मिरर, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने एक सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, जो कि कलकत्ता में था। एंड केशव चंद्र सेन ने एक सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था संगत सभा। ये एग्जाम में पूछता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर का स्थापना किसने किया था? एग्जाम में पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। एंड ये भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था, डेली बेसिस में पब्लिश होता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये जो 1865 में ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया। पहला था आदि ब्रह्म समाज, दूसरा था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो आदि ब्रह्म समाज का लीडरशिप यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एंड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? केशव चंद्र सेन। उसके बाद क्या हुआ? फर्दर 1878 में ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था ये डिवाइड हो गया। पहला एक तो था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया रहा, एंड दूसरा क्या हो गया? साधारण ब्रह्म समाज। एंड ये किसके द्वारा हुआ था? आनंद मोहन बोस। ठीक है, इन 1878 साधारण ब्रह्म समाज was started by आनंद मोहन बोस आउट ऑफ द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से अलग करके एक सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1878 में जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो कि राजा राममोहन रॉय के द्वारा लिखा गया है। पहला आता है द प्रिसिप्ट ऑफ जेसूस। ठीक है, द प्रिसिप्ट ऑफ जेसूस। एंड दूसरा आता है तोहफत उल मुहिद्दीन, जिसको और नाम से जाना जाता है गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस। ठीक है, ये दो बुक इंपॉर्टेंट है। पहला बुक था द प्रिसिप्ट ऑफ जेसूस एंड दूसरा था तोहफत उल मुहिद्दीन। नेक्स्ट आते हैं आर्य समाज के बारे में जानेंगे। तो ये जो आर्य समाज है इसका फाउंडर का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1875 को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इनका मोटो। इनका मोटो क्या था? गो बैक टू वेदास। ठीक है, गो बैक टू वेदास यानी वेदों को लौट जाओ। एंड दूसरा था इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत है भारतीय
लोगों के लिए। एंड इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक लिखा था जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य एंड द लास्ट वन इज वेदभाष्य भूमिका। तो एग्जाम में पूछता है कि सरस्वती दयानंद, ठीक है, ये कौन सा बुक का ऑथर है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य एंड द लास्ट इज वेदभाष्य भूमिका। उसके बाद आता है दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म बोला जाता है, ठीक है, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म। ही ऑल्सो स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम है शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट हिंदुइज्म। तो जो भी हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन में चला गया था, ठीक है, उनको फिर से हिंदुइज्म में लाने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट का स्टार्ट किया था जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट, यानी शुद्धि होके हिंदू धर्म में पुनर्बार आए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर का शुरुआत किया था जिसका नाम है आर्य प्रकाश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आर्य प्रकाश न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज, इंपॉर्टेंट है ये प्रार्थना समाज 1867 में इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड किसके द्वारा हुआ था? नाम याद रखना, आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा। याद कैसे रखे? आत्मा का शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसके पास? राम के पास, ठीक है। तो आत्मा राम पांडुरंगा किसके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना समाज, ठीक है, याद रखने के लिए। एंड इसमें महादेव गोविंद रानाडे ने ज्वाइन किया था 1870 में। एंड इनका एम था टू बिलीव इन वन गॉड, तो ये एक भगवान पे बिलीव करते थे एंड वर्शिप टू वन गॉड, एंड एक ही भगवान को पूजा करते थे। एंड ये जो थे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन का फाउंडर थे 1861 में। तो ये याद रखना, विडो रीमैरिज एसोसिएशन का फाउंडर कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का फाउंडर का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। श्री रामकृष्ण परमहंस वॉज बोर्न इन कमरपुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो रामकृष्ण है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कमरपुर इन वेस्ट बंगाल। इनका आर्लियर नाम था सुधीराम गदाधर चटर्जी, ठीक है, सुधीराम गदाधर चटर्जी। एंड ये जो रामकृष्ण मिशन है इसका फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। एंड इनका जब ये छोटे थे इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त। तो ये इसका चाइल्डहुड नेम था, किसका? स्वामी विवेकानंद का। एंड ये जो रामकृष्ण मिशन है इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1897 को। स्वामी विवेकानंद इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन चिकागो इन 1893। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? 1893 में विश्व रिलीजन समारोह हो रहे थे चिकागो में, उसमें इन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक फेमस स्पीच दिया था जिसमें इन्होंने शुरुआत किया था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये उन लोगों को भाई और बहन के नाम से संबोधित किए थे जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गए थे उसके बाद से। तो विवेकानंद वाज रिग्रेड एज पेट्रियोटिक सेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको पेट्रियोटिक सेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। एंड इनको साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दो नाम याद रखना, पेट्रियोटिक सेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरा है साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। इन 1895 विवेकानंद मेट मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल एंड आयरिश ओमेन, जिसका नाम उसके बाद हो गया था सिस्टर निवेदिता, ठीक है। इनका नाम पहले हो गया था, पहले नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल्स एज एन आयरिश ओमेन। तो ये एक आयरिश ओमेन थे, तो इसका नाम पहले चेंज हो गया सिस्टर निवेदिता को। ही पब्लिश 2 न्यूज़पेपर, किसने पब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद ने। पहला था प्रबुद्ध भारत एंड दूसरा था उद्बोधन, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता है 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, दूसरा आता है वेद समाज एंड लास्ट वन इज देव समाज, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट का फाउंडर कौन है? हेनरी लुइस विवन डेरोजियो, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट का फाउंडर का नाम है हेनरी लुइस विवन डेरोजियो एंड ही वाज इन टीचर इन द हिंदू कॉलेज एंड कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का ये टीचर रह चुके हैं 1826 में। उसके बाद आता है वेद समाज, इसका फाउंडर का नाम क्या है? श्री धरालू नायडू। एंड इसको क्या बोला जाता है? साउथ ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये साउथ ब्रह्म समाज इसको बोला जाता है, यानी ब्रह्म समाज ऑफ साउथ, ठीक है। एंड ही ट्रांसलेट बुक ऑफ ब्रह्म धर्म इनटू तमिल एंड तेलुगु। तो इन्होंने क्या किया था?
ब्रह्म धर्म किताब को तमिल एंड तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है देव समाज। तो इसका फाउंडर का नाम क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो याद रखना देव, देव यानी भगवान का नाम, तो सब भगवान का नाम यहाँ पे है, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो इससे याद रखना देव समाज का फाउंडर का नाम क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री। एंड इनका जो रिलीजियस टेक्स्ट था उसका नाम क्या था? देव शास्त्र एंड देव धर्म। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपका मोमेंट एंड समाज के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।